एक बाल स्मृति। माँ ने कहा, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तो एक कलाकार उत्सव उपलक्ष्य में श्री राम जी की मूर्ति लाया था। मैंने पूछा, माँ, तो फिर माँ ने कहा, कुछ नहीं, तू राम राम करता है, इससे विचार आया। विद्या अध्ययन तक यह विचार कभी न आया कि सचमुच कलाकार मुझे मेरे परम इष्ट के संकेत करके गया। घर छोड़ने पर एक दो बार विचार आया और आज फिर। पूज्य चंदुबेन की डायरी में पूज्य श्री गुरुदेव के श्री हस्तों से लिखी नोंद। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नम्र निवेदन। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्रस्तुत पुस्तक का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, शन मिह सज्जन संगति रेका भवती भवान वत रणे नौका। सत्संग की ऐसी जबरदस्त शक्ति है, संतों की एक क्षण की भी संगति भवसागर पार होने के लिए नौका स्वरूप है। बाह्य सत्संग की जैसी शक्ति बतलाई गई है, वैसी आंतरिक सत्संग की भी है। आंतरिक सत्संग है हृदय से असत को हटाकर शरणागत होकर प्रेम पूर्वक प्रेम के नाम का जाप करना और संतों के वचन का पठन, मनन और आचरण करना। पर दुखी परहित निरत पूज्य गुरुदेव के लिए और क्या लिखूं कि जिन्होंने कहा है, मेरे रक्त का एक एक बूंद गरीब के लिए है। पूज्य चंदुबेन ने समय समय पर पूज्य गुरुदेव द्वारा साधना, ध्यान वगैरह पर जो मार्गदर्शन मिला उन्हें शब्दों में अंकित किया। अब इनको व्यवस्थित तो किया है, फिर भी मेरी अल्पज्ञता के कारण इसमें क्षति होना संभव है। अपनी अल्प बुद्धि से पूज्य गुरुदेव की अमृतमय वाणी का पार मैं कैसे पा सकती। 1661 तक पूज्य चंदुबेन की नोट है। जब हम नोट करते थे तब इनको पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की कल्पना तक नहीं थी, केवल स्वांतस्तम शांतय के लिए नोट करती थी। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के वचनामृत हमें हमारी साधना में पथ प्रदर्शित करे और परम प्रभु श्री राम जी के श्री चरणावृंदों में शक्ति और प्रीति प्रदान करे। यही पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में प्रार्थना। पार्वती के जय सिया राम। हंडी फूटी तब अनीति छूटी। एक भाई थे, उनके पास 40 भैंसें थी। रात्रि के समय में दूसरों के खेत में भैंसों को चराने छोड़ देते थे। एक दिन तिल के खेत में भैंसें छोड़ दी। सवेरे तक खेत के मालिक ने अपने तिलों के पौधे खराब देखे, तब उनको बुलाकर कहा, भाई, मुझे विश्वास है कि ईश्वर की दया से मेरे तिल तो कम न होंगे, परंतु ख्याल रखना कि जैसे मेरे पौधे सो गए हैं वैसे ही तुम्हारी भैंसें सो न जाए। दूसरे साल दुष्काल पड़ा और उनकी 35 भैंसें मर गईं। फिर नौकरी करनी पड़ी। रेल में नौकरी करने लगे। रेल में से चोरी करके निकाला हुआ माल सस्ते में अपने बैल के लिए खरीदा। अपना अनीति न करने का निश्चय भूल गए। थोड़े ही दिनों में 500 रुपए का बैल मर गया। फिर निश्चय किया कि अब कभी अनीति नहीं करूंगा। एक मुसाफिर ने कूली से सेवा रुपए मजदूरी नक्की की, लेकिन जब काम हो गया तब सिर्फ 4 आना मजदूर को देने लगे। उन्होंने मुसाफिर को समझाया कि कूली को पूरी मजदूरी दे दीजिए, पर उसने माना नहीं। रेल पर चढ़ते समय उस मुसाफिर की 1 रुपए की नोट जेब से गिर गई। उन्होंने झट से अपने पैर के नीचे उसको दबा लिया, लेकिन उनको अनीति न करने का अपना निश्चय याद आ गया। उस रुपए की पेपरमेंट लेकर बालकों को बांट दी। जब घर गए तब पता चला कि उनका नौकर उनके ही पशु दबा में बंधवा गया था। 3 रुपए दंड भरे तब छूटे। एक बार चोरी से बैंगन उठा लिए, हंडी में पकाने रखे, पर हंडी फूट गई और छाक जल गया। तो फिर कान पकड़ा कि अब अनीति कभी नहीं करूंगा। उनकी अनीति छूटी,
क्योंकि वे विचार करते जाते थे। और प्रभु की कृपा होती है तो कर्म का फल तुरंत मिलता है। पहले जब नीतिवान नहीं थे तब नौकरी करते थे, अब जब अनीति छोड़ी तब स्थिति भी अच्छी हो गई। भूल सबसे होती है, क्या कभी किसी से नहीं होती? लेकिन सोचना चाहिए, बार बार नहीं होनी चाहिए। भूला हुआ आदमी दया का पात्र है। अनीति किसी की साथी नहीं, दगा किसी का साथी नहीं। करोगे तो उलट कर आ जाएगा। समझ लो कि हम खुद ही ठगा रहे हैं अगर किसी के साथ अनीति, दगा, विश्वासघात कर रहे हैं तो। ट्रेन में पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य खूब खराब था। साथ में एक अमेरिकन डॉक्टर और मैजिस्ट्रेट सफर कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव को अस्वस्थ देखकर उन्होंने कहा, आपको बहुत कष्ट होता होगा। पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा, जिस लिए मनुष्य शरीर मिलता है मैंने इस शरीर से पा लिया है। मुझे अपने शरीर से खूब संतोष है। संसार सागर और कल्याण सागर निर्मल चित्त रूपी नदी है। उसमें वृत्तियों रूपी प्रवाह बहता ही रहता है। एक प्रवाह दो ओर जाता है, एक संसार सागर की ओर, दूसरा कल्याण सागर की ओर। संसार सागर नीचे की ओर आया है, इसलिए हमारी वृत्तियां वहां जल्दी आती हैं। कल्याण सागर ऊपर की ओर आया है, वहां वृत्तियों का प्रवाह कैसे लाया जाए? बीच में सद्गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ईश कृपा का बांध बांधा जाए तो वृत्तियों का प्रवाह ऊपर कल्याण सागर की ओर जाएगा। पूर्व संस्कार दृढ़ होते हैं तो शास्त्र के संग में वैराग्य दृढ़ होता है। शुभ संस्कार उद्धर्व गति की ओर ले जाएंगे तब विरोधी संस्कार आप ही दब जाएंगे। हमारी वृत्तियां में से नीचे संस्कारों को तोड़ना और उद्धर्व गति की ओर ले जाना ही हमारा कर्तव्य है। अशुद्ध विचारों को शुद्ध विचारों में पलट दो। चित्त में शुभ और अशुभ संस्कार उदय होते हैं। जब जब जो विचार आते हैं उनकी सूक्ष्म रेखाएं चित्त में पड़ जाती हैं। हमेशा शुभ विचार करना। शुभ विचार की रेखा पतली नहीं पड़नी चाहिए। विचार बाद में संस्कार के रूप में नाभि के नीचे जम जाते हैं। जब साधन करने पर टूटते हैं, अपनी विचारधारा को सतत तपासते रहना। चित्त में विक्षेप न हो इसका ख्याल रखना। संस्कार पढ़ते जल्दी है पर मिटाने में देर लगती है। बना प्रेम में नेम नहीं, नहीं नेम में प्रीत। विषय भोग निंद्रा, हंसी होते या विपरीत। नेम से प्रेम बढ़ता है और जब प्रेम बढ़े तो नियम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो घर में भजन नहीं कर सकता, वो वन में कैसे कर सकेगा? मैं जो जिसे कहता हूँ सो करो, वो उसके लिए है। करता हूँ सो नहीं, जिसे जो आज्ञा मिले सो करना। जो मेरा कहना माने वो मेरा परिचित, बाकी सब अपरिचित। सिनेमा कितना भी धार्मिक हो कभी नहीं देखना। उसमें श्रृंगार रस अवश्य होता है। जिसमें श्रृंगार रस हो वह पुस्तक भी साधन अवस्था में कभी नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे कितने भी धार्मिक क्यों न हो। जन संसर्ग से जितना हो सके दूर रहो। कितना भी धार्मिक स्थान क्यों न हो, वह स्थान अपवित्र नहीं है, पर जहां वो लोग आते हैं उन सब के भाव शुद्ध नहीं होते। शुरू में खूब ध्यान रखना पड़ता है। जन संसर्ग का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। जब परिपक्व अवस्था हो जाए तो फिर कहीं भी जाने में हरकत नहीं। कहीं भी हो, जब ऐसा लगे कि उसके विचार शुद्ध नहीं है तो संकोच न रखकर उस स्थान को छोड़ दो और दूर बैठकर अपना मंत्र जाप शुरू कर दो। किसी को बुरा लगेगा इसका विचार न करना। अगर साधन में आगे बढ़ना है, कितना भी सात्विक क्यों न हो,
सबसे निसंग हो जाना। जगत किसके लिए है? जो से माने उसके लिए। ईश गति, निर्द्वंद हो जाना और निसंग। लगन के रुकने से मालूम होगा कि प्रारब्ध कितना बलवान है। क्या पुरुषार्थ कितना किया गया, प्रारब्ध ठोकर मारकर वही पहुंचा देता जहां जहां जाना होता है। भगवान ने जो निर्माण किया है वह बराबर है। मनुष्य पुरुषार्थ करता है, परिणाम प्रभु के हाथ में है, जिसका नाम है ईश गति। हानि है तो लाभ का भान है। सुख को जानने के लिए दुख है। हर एक परिस्थिति में समानता रखे तो आनंद ही आनंद है। भारतवर्ष में लग्न होते हैं, वह एक जन्म का नहीं, परंतु जन्म जन्मांतर का प्रश्न होता है। इसलिए मुहूर्त आदि बराबर देखना चाहिए। आप कहते हैं कि अमेरिका आदि देश में तो मुहूर्त नहीं देखते। देखो, उनके लग्न होते हैं 15 रोज, महीना, 6 महीना को। मुहूर्त बराबर न देखने से जब परमाणु जुट जाएंगे तब विपरीत परिणाम देखोगे। कन्या का गुरु सौभाग्य के लिए बलवान होना चाहिए। डॉक्टर रोग को निकाल नहीं सकते, केवल सहायता ही कर सकते हैं। प्रकृति ही काम करती है। ऑपरेशन करके पट्टी बांधकर डॉक्टर छोड़ देते हैं। जोड़ने का काम प्रकृति ही करती है, वे केवल सहायक होते हैं। प्रकृति के विरुद्ध चलना ही रोग का कारण है। आहार, विहार, निद्रा और चेष्टा विपरीत होते हैं तो रोग आता है। यह छोटे छोटे कीटाणुओं का संग्रह जुरा है। ऊपर का पॉलिशदार चमड़ा निकाल लोगे तो क्या देखोगे? देखते ही घृणा होगी। चाम, मांस, मज्जा, रुधिर, नस, मेदा, अरुहार, दे निग्ध्य मलमूत्रमय बना लड़ावत लाड़। डॉक्टरों को पूरा अनुभव होगा, उनको अभ्यास पड़ गया है तो अब इतनी घृणा न होती होगी। जब एक प्रकार के कीटाणु बढ़ जाते हैं तो हमें जान पड़ता है कि यह रोग हुआ। दूसरे प्रकार के कीटाणु बढ़ने पर दूसरा रोग कहलाता है। त्राटक से देखोगे तो पता चलेगा कि वह सतत झड़ते रहते हैं। चंदुबेन, जो भोजन सामने आवे उसे खा लेने में त्याग नहीं। पूज्य गुरुदेव, देखो, हम जो सात्विक आहार करते हैं उसे सात्विक परमाणु बनते हैं। सात्विक परमाणु बनने से जीवन सात्विक बनता है और तामसी भोजन के परमाणु तामसी बनने के कारण हमारा स्वभाव तामसी बनता है। तुमको तो तेल, मिर्च आदि छोड़ देना चाहिए। जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हमारी भावना अनिष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हम अनिष्ट सोचते हैं तो हम हमारा ही अनिष्ट करते हैं। भोगों को चरम लक्ष्य बनाया है, इसलिए इतनी हाय हाय आरती है। आर्ध भाव से भगवान को प्रार्थना करना, 7 बार फिरानी चाहिए। सच्चा सुख है राम के पायन में। चंदुबेन ने कहा, चक्रव्यूह भीतर फंसे शत्रु कीजे नाश, आई पड़ी सिर आपने छोड़ पड़ाई आश। गुरु और प्रभु का सतत स्मरण करना। गुरु आज्ञा पालन से गार्गी, मैत्री, चुड़ाला आदि पूर्ण हुए हैं। खूब जाप करो, प्रभु की शरणागति ले लो, निर्द्वंद हो जाओ बस। मनुष्य जीवन किस लिए है? आहार, विहार, निद्रा, भय, मैथुन तो जानवरों को भी है। मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। सच्चा सुख किसमें है? बालक को पहले माता की गोद में सुख मिलता है, फिर खिलौने में, दोस्तों में, पढ़ने में, शादी, रुपया, संतान में। इस तरह दुख की व्याख्या बदलती रहती है और आखिर मंजिल शमशान आ जाता है। आप देखोगे कहीं भी सुख नहीं है। सच्चा सुख है राम के पायन में। यह सुख ही स्थायी है।
ज्यो ज्यो आनंद वृद्धि होती जाती है और अंतर का खजाना मिलता जाता है, त्यों त्यों बहुत शांति मिलती जाती है। शुरू में जब आप जाप करोगे तो खूब विचार आवेंगे और आप जाप बंद हो जाएंगे। कुछ समय बाद जाप और विचार साथ साथ चलेंगे और पीछे विचार कम, जाप ज़्यादा और फिर केवल जाप होते रहेंगे। जब अभ्यास बढ़ जाएगा तो अपने आप ही होते रहेंगे। तो क्रियाएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा होती है। उसका संस्कार करना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार से होते हैं: स्वेच्छा, पर इच्छा और दैव इच्छा। पहले मन होता है, फिर परिस्थिति उत्पन्न होती है। स्फुरना ही जगत है। यह स्फुरना ही दुख का कारण है। यदि हमें जगत में दुखों से बचना है तो इसको बंद करना चाहिए। बंदिया को जिस तरह पुत्र नहीं है, वैसे ही जगत है ही नहीं। चाहे इसे सत्य मानो, चाहे असत्य या अनिवर्चनीय कहो, फिर भी इस जगत को कभी छोड़ना ही पड़ेगा। अब नहीं छोड़ोगे तो यमराज का डंडा पड़ेगा, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें हमें किस प्रकार अलौकिक सुख की अनुभूति हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। जब पक्की निष्ठा होगी कि कुछ है ही नहीं, तब प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। एक भगवान की प्रसन्नता से सब प्रसन्न और एक भगवान की नाराजगी से सब नाराज होते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए चाहिए तीव्र वैराग्य। जब तक जवाबदारी है तब तक उसे पूरी करते देवी संपत्ति अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। जिस कोटि पर हो उसके अनुसार बढ़ने का प्रयत्न करो, नहीं तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। भगवत आज्ञा प्रेरणा वह है जो हमें दैवी संपत्ति प्राप्त करने को कहती है। भगवत प्रेरणा अनुसार हमारे संस्कार उदय होते हैं। उसके अनुसार काम करना या न करना वह हमारे हाथ की बात है। कर्मानुसार जो शुभ संस्कार उदय होते हैं और जो शास्त्र के अनुकूल है, वह प्रेरणा ही है। आज रविवार का दिन है, सबको काम से छुट्टी मिली तो कितना आनंद आ जा रहा है। इस तरह संसार से छूटने का अवसर हो तो कितना आनंद होता होगा। जिस समय का नाम भूतकाल पड़ा वह कभी नहीं आता। वर्तमान कोई काल नहीं, यह तो भूत और भविष्य की संधि मात्र है। तो समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना। पूज्य गुरुदेव ने परमानंद भाई के छोटे भाई श्री तुलसीदास भाई से कहा, यह बैल परमानंद भाई अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। इसने तो साधु की खिचड़ी खा ली है। एक साधु थे, किसी गृहस्थ के घर भोजन करने गए, अपनी खिचड़ी बना ली। तपेला में जो खिचड़ी बची है उसको उस गृहस्थ का बैल खाने लगा। जब गृहस्थ ने बैल की खिचड़ी खाते देखा तब साधु ने कहा, ये आपने क्या किया? इसने साधु की खिचड़ी खा ली। अब ये मेरे काम का नहीं रह गया। अब तो इसे आपका रंग चढ़ गया। पुरुषोत्तम मास में पहला व्रत सिनेमा न देखने का लेना चाहिए। सिनेमा से मन बहुत नीचे उतरता है। आजकल सब ऐसे ही सिनेमा होते हैं। दूसरा, हमारे वर्तन से किसी को कष्ट न हो, सत्य बोले और देवी संपत्ति अनुसार चलने का व्रत ले। जो सिनेमा न देखते हो उन्हें स्वाध्याय और नाम जप खूब करना चाहिए। निंदा न करने का, क्रोध छोड़ने का व्रत लेना चाहिए। यह खाना और यह न खाना, उसे मुझे यह व्रत पसंद है। सौभाग्यवती स्त्री को हरितालिका व्रत भाद्रवा शुक्ल तृतीया अवश्य करना। यह व्रत सौभाग्य के लिए है। अन्य वार मंगल, रवि आदि से एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। वार का व्रत
तो हम स्वार्थवश कष्ट निवारण के लिए करते हैं, ग्रह की शांति के लिए करते हैं। लेकिन एकादशी हम निष्काम भाव से हरि के लिए करते हैं। सब ग्रह की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। एकादशी हम परमात्मा के लिए करते हैं, तो फिर अन्य ग्रह की शांति अपने आप हो जाएगी। दिखावा नहीं करना। एक बार मैं ललितपुर गया। बगीचे में ठहरा था। उसका मालिक बार बार कहता, यह सब आपका है। यह सब कहने भर के लिए ऊपरी व्यवहार था। दूसरे दिन मैंने चौकीदार से कहा कि मालिक आवे तो उन्हें अंदर नहीं आने देना। मेरी कड़क आज्ञा है। यह सब फलों के वृक्ष लगे हैं, उसे कटवाने का प्रबंध करो। थोड़ी देर में मालिक आए। जब चौकीदार ने उनको मेरी आज्ञा सुना दी, वे बहुत दुखी होकर गिड़गिड़ाने लगे। महाराज जी, बहुत मेहनत करके मैंने ये वृक्ष लगवाए हैं। मैंने कहा, यह सब तो मेरा है, मुझे खुशी आए सो करूं, इसमें आपको दुख क्यों होता है? भाई सुनो, दिखावे के लिए कुछ नहीं कहना। अहंकार और क्रोध का नाश। अहम अनादिकाल से पड़ा हुआ संस्कार है। उसके नाश का उपाय है भगवत नाम स्मरण और भगवान का ध्यान। उनको क्रोध बहुत होता है, इसलिए जल्दी आगे नहीं बढ़ते। सहन शक्ति का अभाव है। अहम क्रोध का कारण है। प्रश्न, क्रोध, मत्सर आदि का नाश कैसे हो? पूज्य गुरुदेव, विचार और वाणी के संयम से। क्रोध की उत्पत्ति का कारण है प्रतिकूल देखना और प्रतिकूल सुनना। अंतःकरण की मलिनता का कारण है। पहले जब क्रोध आता है तब थोड़ा विचार रहता है, पर जब हमारे ऊपर सवार हो जाता है तब हमको वश में कर लेता है। विवेक नष्ट होता है और मनुष्य बहुत नीचे गिर जाता है। क्रोध जब आवे तब मौन रहना, वाणी का संयम रखना, साथ प्रभु नाम स्मरण कर और उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करना। उत्तर प्रत्युत्तर में क्रोध की वृद्धि होती है। मौन के साथ जाप चालू रखना, अपने दोष का सच्चे हृदय से विचार करना, पश्चाताप करना जिससे फिर न आवे। क्रोध के पीछे जो विचार आते हैं वो पहले आ जाए तो क्रोध का शमन तुरंत हो जाए। विचारवान होने पर भी जो न समझे वह मूर्ख कहलाता है। शुद्ध मोह भी बंधन का कारण बन जाता है। जो दुखी और सुखी दिखते हैं वह पूर्व कर्म फल का परिणाम है। शुभ और समान संस्कार वाले पति पत्नी संसार में कवचित ही देखोगे। अगले जन्म में खूब पुण्य कर्म किए हो तब ऐसा संयोग मिलता है। परमार्थ में पति पत्नी परस्पर बाधक होते हैं, यह समझ में भूल है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों श्रेणी वाले भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। उनको संसार काल यदि वैराग्य का स्वरूप ठीक से समझ में आ जावे तो पति पत्नी एक दूसरे के बाधक रूप होते हैं, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। शक्ति संचालन, मुद्रा से हुई शक्ति वापस आती है। समय लगता है, साधन करने में मुद्रा खुल नहीं जाना चाहिए। सच्चा दरिद्र वह है जिसके पास धन के सिवा कुछ नहीं। विरक्त के लिए अपरिग्रह। गुरु और शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गुरु जी की आज्ञा थी कि पैसा पास में नहीं रखना, फिर भी शिष्य ने 2 रुपए रख छोड़े। रास्ते में गंगा जी आई। केवट से पार उतारने को कहा तो केवट ने उतराई कि 2 रुपए मांगे। गुरु जी को विचार आया कि आज केवट पैसे क्यों मांग रहा है। उन्होंने शिष्य से पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? शिष्य ने 2 रुपए निकालकर केवट को दे दिए। दोनों गंगा पार हुए। तब शिष्य ने गुरुजी से कहा, रुपये थे तो पार हुए। तब गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं,
जब उनको फेंके तब पार हुए, ये विरक्त के लिए है। संध्या। संध्या जरूर करना। गायत्री मंत्र को छोटा मत समझो, उससे मनुष्य आत्म साक्षात कर सकता है। संध्या करे बिना ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रेत और पिशाच के बराबर है। गायत्री मंत्र तारक मंत्र है। संध्या किसको कहते हैं? सुनो, केवल प्रातः काल और सायंकाल जब दिन रात की संधि होती है, वह तो सामान्य अर्थ है। संध्या का वास्तविक अर्थ है हमारी वृत्ति या मन जो संसार में विषयों में भटक रहे हैं, उनको भगवान में लगाना। यह एक विषय में से दूसरे में जाना संध्या। अपने मन को जगत से हटाकर भगवान में जोड़ना संध्या। गायत्री मंत्र के बहुत से अर्थ है, तुम्हारे लिए यह बस है, हे चराचर में व्याप्त परमात्मा मेरी बुद्धि सतत सत्कर्म में प्रेरित करे। समय और सत्य का ख्याल रखना। जन्म एक क्षण में होता है और मृत्यु भी एक क्षण में होती है। हम कितनी भी क्षण व्यर्थ गंवाते हैं, इसके लिए क्षण क्षण का ख्याल रखना। अभ्यास निरंतर करना चाहिए। अगर एक दिन का अभ्यास छूट गया तो बहुत पीछे पड़ जाओगे। ध्यान में अपवित्र विचार मन की कमजोरी का कारण है। जाप करके उन्हें रोक देना चाहिए। पार्वती। थोड़े दिन ध्यान ठीक से होता है, फिर छूट जाता है, इसका क्या कारण? पूज्य गुरुदेव। वृत्तियां बहिरंग हो जाती होंगी। अंतर्मुख करने का प्रयत्न करना। जाप खूब करना चाहिए। ध्यान में देखो, ऐसा होता है, सांप जब चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करता है तो पहले 3 अंगुल ऊपर चढ़ता है, वापस 2 अंगुल नीचे आता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। उसका प्रयत्न चालू रहता है और इसी प्रकार धीरे धीरे अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार ध्यान का है। नींद स्वप्न रहित होना चाहिए, तब विचार कम होंगे और ध्यान भी ठीक से होगा। संकल्प को छोड़ो, तब नींद स्वप्न रहित होगी। जो कुछ भी करो तब यही सोचो कि भगवान ने कराया। अहम बिल्कुल नहीं होना। अपने ध्येय का सतत ख्याल रखना और जाप करना। भजन जीवन का ध्येय है, यह विचार सतत रहे। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, उसमें चिंता क्या? जिनको परमार्थ साधना है, उन्हें यम और नियम का सतत पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। जैसा देखा हो, जैसा सुना हो, जैसा अनुमान किया हो, वैसा ही वाणी से कथन करना व मन में धारण करना सत्य है। जो प्राणियों के नाश का कारण बने, वह वचन कदापि सत्य नहीं हो सकता। मन से, वाणी से और तन से किसी भी समय, किसी भी प्रकार जीवों को न सताना ही अहिंसा है। ध्यान साधन। योग 4 प्रकार के होते हैं: हठ, लय, राज, मंत्र। त्राटक आदि हठ योग में आए हैं, इनकी खटपट में नहीं पड़ना। राजयोग है मन का निरोध। मन के विचारों को रोक कर प्रभु ध्यान में लगाना, एकाग्र करना राजयोग। मन में निरोध से प्राण का निरोध अपने आप हो जाएगा और प्राण के निरोध से मन का निरोध। जाप खूब करना, अज पाजात होना चाहिए, यह है जप योग। पग न चले अरु, कर से न माला फेरे, जय न डोले अरु, भेजे वसु याम है। जागत सोवत अरु चलत, खावत पियत, बैठत उठत नहीं, परे कहूँ खाम है। शुचि अरु अशुचि को
अभाव देख काल नहीं, रूप में बहाल रहे सदा निष्काम है। बानादास शास्त्र अरु पुराण में प्रमाण जासु, जाने जल बिरल सो अबिरल नाम है। ध्यान भ्रिकुटी के बीच में करो, खूब ध्यान करो, पुरुषार्थ करो, वे जरूर प्राप्त होंगे। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, वह सब कुछ कर सकता है। मन एकाग्र करके स्नेह से नाम जपना, व्याकुल होकर उन्हें एकांत में पुकारना, उनके लिए रोना, वे जरूर सुनेंगे। कम से कम जितने मंत्र के अक्षर हैं उतने लक्ष्य शुरू में जाप कर डालो। श्रद्धा पूर्वक करना। जाप करने से मन में शांति और आनंद होवे तो समझना कि उन्नति हो रही है। खूब स्वाध्याय करना तो मार्गदर्शन अपने आप ही मिलेगा। पद्मासन से मेरुदंड पर दबाव कम पड़ता है। दूसरे आसन में 3 घंटा और पद्मासन व सिद्धासन में 1 घंटा। अगर शरीर कमजोर होगा और कुंडलिनी जागृत होगी तब मूलाधार पर उनकी पहली चोट लगेगी। उस समय कमजोरी के कारण बीमारी हो जाएगी और कुछ न कर सकोगे। दूध और फल ज्यादा खाओ। जब कुंडलिनी जागृत होगी और सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर चलेगी तब पटाखे की तरह आवाज होगा, जिससे डरना नहीं। जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है तब बीच का चमड़ा फटता है, उससे आवाज होती है। मस्तिष्क की हड्डियां का संधा फाड़कर योगियों का प्राण गमन होता है। आजकल सच्चे साधु मिलते नहीं। सत्संग करना तो संभल कर करना। भगवत विषय की सुनी हुई बातें एक दूसरे को कहना भी सत्संग है। सत्संग के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, परंतु रास्ते में दुनिया भर की बातें होती हैं। उनका ऐसा हुआ वैसा हुआ, यह भी तो क्या सत्संग है। सत्संग में सुना हुआ आचरण में डाले तो कुछ लाभ होवे। सुंदर संग से सुंदर संस्कार, सुंदर संस्कार से सुंदर विचार और सुंदर विचार से सुंदर जीवन बन जाता है। खूब शास्त्र पढ़ो, खूब स्वाध्याय करो। भगवत शरणागति के पश्चात वक्र मनुष्य भी पूजनीय हो जाता है। वे दिन थे अभिमान के, अब है राम सहाय। भगवत शरण में जुट जाए तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। नए मंदिर बनाने के बदले पुराने मंदिर को सुधार करो। मंदिर में शांति और स्वच्छता रखना चाहिए। अगर 10,000 आदमी अंदर हो तो भी किसी को पता नहीं पड़े कि अंदर कितने लोग हैं। विरक्त और वैराग्यवान ही पुजारी हो सकता है। पूजा का अधिकार हो सकता है उसको। दादा साहब, जापान में देखा है कि हजारों रुपए मंदिर में खुले पड़े होंगे, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। और हमारे यहाँ जूते भी सलामत नहीं रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, ठीक कहते हो। हमारे यहाँ उपदेशक कितने हैं, तुम्हारे नहीं। हमारा उपदेशकों का ही दोष है। प्रश्न, भारत में इतने दुष्काल क्यों होते हैं? पूज्य गुरुदेव, दुष्काल इसलिए होते हैं कि यज्ञादि बंद हो गए हैं। यज्ञ से परमाणु बनते हैं और वृष्टि होती है। अधर्म और अनीति बढ़ गए हैं। एक उपाय है, सच्चे हृदय से प्रभु प्रार्थना करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेंगे। मनोहर मनोरमा दंपति थे। पति नास्तिक था, पत्नी भी आस्तिक। मनोरमा को रामायण में खूब श्रद्धा थी। पुत्र को जोर का टाइफाइड हुआ। डॉक्टर ने आशा त्याग दी थी। पत्नी ने रामायण का पाठ शुरू कर दिया। मनोहर की पत्नी पर बहुत गुस्सा आया कि इधर पुत्र मरण शैया पर पड़ा है और वह रामायण लेकर बैठी है। पीछे से पत्नी की जोर से लात लगा दी।
फिर भी मनोरमा श्रद्धा से पाठ करती रही। इधर पुत्र की हालत सुधरती गई। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ। यह देखकर पति को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। उसका स्वभाव बदल गया और आस्तिक बना। पत्नी की भगवत शरणागति, श्रद्धा, विश्वास से पति में परिवर्तन हो गया। माला कम फेरो, लेकिन ध्यान से फेरो। एक सेठ थे, माला फेरने बैठे थे। उनसे कोई मिलने आया। तब लड़के की बहू ने कहा, मेरे ससुर तो चमार के यहाँ गए हुए हैं। ससुर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और बहू को फटकारा। तब बहू ने कहा कि माला फेरते फेरते आप चमार के यहाँ जूता सिलाने को कह रहे थे। दान करो तो यह ख्याल रखना कि कहाँ करते हो और उसका उपयोग किस तरह हो रहा है, किसके हाथ में कार्यभार है। मृत्यु, प्रेम और नींद बुलाने से आते नहीं और रोकने से रुकते नहीं। आजकल रिश्वत बढ़ गई है, कारण धर्माचरण का अभाव है। रिश्वत को पाप न समझे तब तक जाने की नहीं। धर्म भीरू न होवे तब तक अनीति मिटने की नहीं। कानून से मिटने की नहीं। एक ही व्यक्ति यह कर सकता है। उसके विषय में प्रथम तो है उसका आचरण, प्रचार के लिए साहस और स्वार्थ परित्याग। संकल्प से परमाणु बनाओ, कर्तव्य परायण हो जाओ। ईश्वर सहाय मिलती है और वे प्रेरणा देते हैं। हमारा आत्मबल यथार्थ बलवान होवे तो बराबर प्रभाव पड़ेगा। जिसका आत्मबल विशेष, उसकी जीत होगी। भगवत स्मरण बिना अच्छे विचार क्या ही नहीं होते। भगवत स्मरण से संकल्प, दृढ़ता और विश्वास आता है। दृढ़ता के अभाव का कारण है अच्छे संग का अभाव। कुसंग को छोड़ने के लिए प्रयत्न करो। स्वतंत्र विचार बिना कुछ नहीं होने का। मानव दृढ़ संकल्प द्वारा अपने इच्छित कार्य को सफल बना सकता है। मनुष्य हृदय जीतने के लिए विनम्र और सहनशील होने से परिवर्तन होता है। अपने मन के शुद्ध भाव का प्रभाव पड़ेगा। पहले कुंभ मेले में साधु एकत्र होकर देश में कहाँ हानि है और कहाँ परिस्थिति है उस पर विचार करते थे और विपत्ति को मिटाने का प्रयत्न करते थे। साधुओं को देश की सच्ची स्थिति का ज्ञान रहता था, कारण वे गांव गांव के भ्रमण करते थे। अब तो केवल खो का सिद्धांत रह गया है। जय सिया राम।